आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी माहौल गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी की साख का सवाल बन चुकी अयोध्या की हॉट सीट मिल्कीपुर में उपचुनाव के ऐलान के बाद से हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल हाल ही में हुए हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान का शानदार असर बीजेपी को मिली जीत के रूप में देखने को मिला। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान का गठजोड़ फेल होता दिखाई दिया। हालांकि अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले ने 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए सपा के पाले में 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें यानी कि लगभग आधी सीटें लाने का काम किया था। यही नहीं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद भी बीजेपी को उस सीट से मिली हार ने सभी को चौंका दिया था। वहीं अब अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसे पहले कुछ कारणों के चलते टाल दिया गया था, लेकिन बीती 7 जनवरी को चुनाव आयोग की तरफ से इस सीट पर भी चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद से ही लगातार सपा और बीजेपी के बीच बयानबाजी तो सुनने को मिल ही रही है। साथ ही एक सवाल सभी के मन में उठ रहा है कि क्या मिल्कीपुर में अखिलेश यादव का पीडीए गेम चेंजर साबित होगा या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हाल ही में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें जिस तरह से एनडीए ने 9 में से 7 सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी, तो क्या इस बार भी सीएम योगी ही बाजी पलटेंगे? आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर 10 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को चुनावी परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं बात मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हार जीत की करें तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत का पूरा दारोमदार जातियों के समीकरण को माना जाता है। इस सीट पर दलित और पिछड़ा वोटर के साथ ही मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या किसी भी प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करने में सक्षम है। यही वजह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए वाला दांव इस सीट पर चला है। बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर करीब 3,58,000 वोटर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 1.5 लाख अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, जिसमें 55,000 के करीब पासी वोटर्स हैं। इसके बाद पिछड़े मतदाताओं की संख्या है, जिसमें 55,000 यादव मतदाता ज्यादा प्रभावी हैं। इसके बाद मुसलमान वोटर भी इस सीट पर काफी प्रभावी देखे जाते हैं। यही वजह है कि मिल्कीपुर सीट पीडीए फॉर्मूले को ज्यादा सपोर्ट करती है। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव को लगता है कि मिल्कीपुर सीट पर पीडीए गेम चेंजर साबित होगा। वह अनुसूचित जाति, पिछड़े और मुसलमानों के बाद इस सीट पर करीब 60,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, जबकि क्षत्रिय मतदाता की बात करें तो उनकी संख्या करीब 25,000 है, जबकि वैश्य मतदाता 20,000 हैं। इसके अलावा कोरी 20,000, चौरसिया 18,000 और पाल व मौर्य मतदाताओं का रुझान भी काफी अहम माना जाता है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से हिंदू मतदाताओं को एकजुट कर इस सीट पर कमल खिलाने की तैयारी है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस टीम को यहां लगाया है जिसने मुस्लिम बाहुल कुंदरकी और सुरक्षित सीट कटेहरी में बीजेपी के लिए जीत की पटकथा लिखी थी। वहीं जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के 6 मंत्री मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं सीट पर काफी दिन पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाने का ऐलान भी कर दिया गया था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा अभी बाकी है। मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सीट पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी ले रखी है। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के तहत अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। साफ है कि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद यहां की सियासत गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने मिल्कीपुर में अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को धर्म में बांटने की कोशिश करती है, जबकि अखिलेश जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अजीत प्रसाद ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है और हम बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा हमारे लिए नई नहीं है, 2008 से ही लोगों के बीच में आ जा रहा हूं, लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूं और इस बार भी हमें जीत मिलेगी। बाकी जगहों पर जो चुनाव हुआ है वहां पर गुंडाई चली है, पर यहां ऐसा नहीं हो पाएगा। यहां की जनता अवधेश प्रसाद जी को और अखिलेश जी को देख रही है। तो वहीं सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने मिल्कीपुर के चुनाव को श्री कृष्ण और कौरवों की लड़ाई बताते हुए अखिलेश यादव में श्री कृष्ण का डीएनए होने की बात कही थी। उनके इस बयान पर अजीत प्रसाद ने कहा कि भगवान सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं।
इसको हिंदू मुसलमान से मत जोड़िए। अखिलेश यादव जी ने हमेशा जोड़ने की राजनीति की है और जो सरकार मौके पर चल रही है वह सरकार तोड़ने की राजनीति करती है। आगे सपा प्रत्याशी ने कहा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, तब भी हम जीते थे। ढेर सारे लोगों को यहाँ दिक्कतें हैं, मुआवजा नहीं मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है। मंदिर बनने के बाद चुनाव अवधेश जी जीते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ की जनता धर्म की राजनीति नहीं चाहती है, सिर्फ विकास की राजनीति चाहती है। अयोध्या की जनता यहाँ की सरकार के छलावे को जानती है और सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। जब सत्ता में सपा थी तो अखिलेश यादव जी ने विकास किया था, लेकिन उसके बाद काम नहीं हुआ है। अब सिर्फ दलाली चल रही है। थाने और तहसील में धनुगाही की बात होती है, किसी काम की बात नहीं होती है। एक और जहां सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने सपा की जीत का दावा ठोका है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी मिल्कीपुर सीट पर जीत को लेकर कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव हम 100% जीतेंगे। हम खुद मिल्कीपुर में 2 सभाएं कर चुके हैं। हमने अपनी पार्टी के 35 से 36 नेता वहां लगा रखे हैं। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा के अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद से सीट खाली हुई थी। इससे पहले सपा सांसद अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट से विधायक थे। अब इस सीट पर भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। दरअसल मिल्कीपुर सीट पर सालों से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। साल 1991 से अब तक बीजेपी यहाँ सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है, जबकि 6 बार सपा और 2 बार बसपा से विधायक रहे हैं। वहीं साल 2002 में सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को हराकर ये सीट जीती थी। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी ने इस सीट को जिताने के लिए 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम योगी ने बीते दिनों बैठक में मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ इकाइयों में ज्यादा से ज्यादा मत प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा का मंत्र दिया था। इन मंत्रियों में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का नाम शामिल है। ये मंत्री मिल्कीपुर में अलग अलग वर्गों के लोगों के साथ बैठकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हाल ही में हुए यूपी उपचुनावों की तरह ही क्या बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव में भी कमल खिला पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपना कब्जा जमाए रखने में कामयाब रहेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।